या पूरे भारत का इतिहास देख लिया जाए तो इतिहास साजिश का शिकार रहा है। हमने एक नाटक लिखा बिरसा मुंडा जी के ऊपर, इतिहास का गुनाह, और उस नाटक में मैंने यह स्थापित करने की कोशिश किया कि इतिहास हमेशा सत्ता के नजरिए से लिखी गई है। उसमें जो मार्जिनल कम्युनिटी है, जो वंचित तबका रहा है, जो शासन में नहीं रहा है, उस समुदाय के जो महानायकों ने अपना योगदान दिया था, उसको इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया। आज जब हम बात आरक्षण की करते हैं तो हमें डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आरक्षण न होती तो यहाँ पर कुछ सर्विस तबका के लोग भी बैठे हुए हैं, आरक्षण न होता तो हमें नौकरी में कतई जगह न मिल पाती। आरक्षण के बावजूद भी यह पूरा प्रयास किया जाता है तथाकथित लोगों के द्वारा कि हमारी सीटें ना भरी जाए। हम तो देख रहे हैं, हमें यह बात मंच से नहीं कहनी चाहिए, लेकिन डर नहीं है। अगर हम आप अपनी आवाज उठाते हैं तो हमें आपको तरह तरह से वादों विवादों में, मुकदमों में फंसाया जाता है। बाबा साहब के साथ भी ऐसे ही अत्याचार रहा होगा, तब तो जातिवादिता बहुत शिखर पर थी, उच्च पायदान पर थी। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि आप सब इतना अपने समाज के बारे में सोचने के लिए बैठे हुए हैं। और मेरा यह सुझाव है कि आप अपने समुदाय के साथ एकत्रित होइए। एकत्रित होके हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, जिस किसी को भी वोट दीजिए उससे यह वादा करवाइए, लिखित लीजिए, एफिडेविट लीजिए कि आपके समाज का विकास करेगा। बोल नर्मदा मैया की जय। क्योंकि यहाँ का पूरे देश में यह देखने को मिलता है कि नेता जब वोट मांगने आते हैं तो विकास के बड़े लच्छेदार भाषण देते हैं, और जैसे ही जीत जाते हैं या हार जाते हैं उसके बाद समाज में नहीं जाते। तो आप लोग कहीं ऐसा होता होगा, मैंने तो कई जगहों पर देखा है कि न सड़क है, न बिजली है, न पानी है। आप सब ऐसे क्षेत्र में रह रहे हैं जो अनुसूचित क्षेत्र है, 5वीं अनुसूची में जो दर्ज है। यहाँ पर तो विकास के लिए बहुत पैसे आते होंगे, वो पैसे कहाँ जाते हैं, किसके नाम पर खर्च होते हैं, यह सब जानना आपका अधिकार है। आपके जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो आपके सरपंच हैं, वह सब ब्यौरा मांगे प्रशासन से कि जो इस क्षेत्र के विकास के लिए पैसा आता है वो किस मद में खर्च होगा। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं एक बात जरूर कहूंगा कि एक लकड़ी को तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन वह अगर लकड़ी का गट्ठर हो तो उसे तोड़ना नामुमकिन होता है। आप सब लकड़ी का गट्ठर बनिए, आपसी वाद विवाद को दरकिनार करिए। जब कभी आपसी वाद विवाद अपने समुदाय के बीच आए, हमें यह देखने को मिलता है कि थाना हो, अदालत हो, ज्यादातर मुकदमे, ज्यादातर शिकायतें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग के लोगों की होती है। तो आप सब आपसी वाद विवाद अपनी पंचायतों के माध्यम से सुलझाइए, क्योंकि थाने अदालतों में जाते हैं तो आपकी बेइज्जती भी होती है और आपके पैसे का नुकसान भी होता है। तो जो आखिर में हम सब यहाँ आए हैं, न कुछ लेके आए हैं, न कुछ लेके जाएंगे, इसमें आप सबका भी विश्वास है और यही हकीकत है। तो छोटे मन मुटाव तो हम पंचायत बैठा के सुलझा सकते हैं ना। बात किसी की 1 बीघे 1 एकड़ की नहीं होती है, बात होती है 4 फीट 2 फीट 3 फीट जमीन की या कुछ आपसी मन मुटाव की। उसको आप अपनी पंचायतों में सुलझाइए। पंचायत व्यवस्था अगर नहीं खत्म करेंगे तो आप सब बड़े फायदे में रहेंगे। पंचायतों में बहुत चीजें बिना पैसा खर्च किए हुए ही सुलझ जाती थी। आज सब लोगों के बीच से बड़े बड़े पढ़े लिखे साथी हैं, आप इनकी मदद लीजिए, वाद विवाद से बचिए, बच्चों को पढ़ाइए। देखिए, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है, वह दूध है जिसको पीने के बाद बच्चा शेर की तरह दहाड़ता है। मैं थोड़े से अपने व्यक्तिगत जीवन पर आप लोगों को ले जाऊंगा। मैं विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूं, पीएचडी की डिग्री लिया है, जो बड़ी डिग्री होती है। हमारे पिताजी सब्जी बेचते थे, सब्जी, पढ़े लिखे कक्षा 5 तक थे, बस मम्मी एकदम नहीं पढ़ी है। और आज की डेट में बता दूं, हमारे घर में 3 पीएचडी धारी हैं और मेरी पत्नी एलएलबी कर रही है। मेरी बहन पत्रकारिता से इस बार एमजे एमसी मास्टर की डिग्री लेकर अगले साल वो भी पीएचडी में आएगी।
तो हम लोगों ने शिक्षा का दूध चखा। पिताजी को ऐसा जो है मालूम हो गया था कि हम अगर LIC करा के पैसा बचाएंगे तो वो कल खर्च हो जाएगा, लेकिन वही पैसा अगर बच्चे को पढ़ाने में खर्च करेंगे तो वो LIC से 5 गुना ज्यादा देगा। चूंकि यहाँ कुछ युवा पीढ़ी भी बैठी हुई है, मैं आप सबसे एक गुजारिश करूंगा कि आपने भारतीय संस्कृति को बहुत पढ़ा होगा, उसमें एक अध्याय माता पिता की सेवा भी है। आप सब बुजुर्ग अपने माँ पिता की सेवा करिए, वही पहले और आखिरी भगवान है। क्योंकि हमारी शरीर किसने दिया है? भगवान किसे कहते हैं? जो हमारा निर्माता होता है। इस शरीर का निर्माण किसने किया है? माँ बाप ने किया है। तो आप सब माँ बाप की सेवा करिए, बुजुर्गों का सम्मान करिए, आपसी सहमति बना के रखिए, समाज को मजबूत बनाइए। जहां भी अपने मत के अधिकार का प्रयोग करना है, ऐसे व्यक्ति के लिए करिए जो आपके दुख सुख में आपके परिवार के सदस्य की तरह उपस्थित हो। अन्यथा लूटने खसोटने वाले समाज में बहुत हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बंजारा समुदाय से हर बुजुर्गों को, नवयुवा साथियों को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया, खासकर काशी भाई को और हमारे बीच बैठे हुए भाई साहब हैं, मैं नाम से परिचित नहीं हूँ, मुलाकात तो हर तारीख पर हो ही जाती है। बसंत भाई हैं। बसंत भाई से कि सभी लोगों को धन्यवाद। फिर से एक बार बोल नर्मदा मैया की जय, बोल रे विनायक की जय।